अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू STS 630 का लेक्चर नंबर 20। इसमें हम बात करेंगे सर्वे रिसर्च की। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वे रिसर्च इटसेल्फ है क्या। इसको हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था। सर्वे जो है बेसिकली ये डिफ़ाइन होता है इस तरह से कि जब हमने प्राइमरी डाटा जो है उसकी गैदरिंग करनी है बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन विच रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे फर्दर इसके 6 स्टेप्स है जिसमें हमने सबसे पहले नंबर पे हाइपोथेसिस डेवलप किया था, कैसे डाटा को रिकॉर्ड करना है ये देखा है। फिर उसके बाद हमारी टारगेट जो ऑडियंस है वो कौन है, लोकेट करना है हमने रिस्पोंडेंट्स को कि ईमेल के थ्रू करना है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होना है या फेस टू फेस होना है, यानी एज अ इंटरव्यू होगा फेस टू फेस। उसके बाद हमने डाटा को कंप्यूटर में इंटर करना है। उसके बाद जो भी हमारे पास डिस्क्राइब होगा, जो भी मेथड आएगा फाइंडिंग्स का, उसको हमने क्या कर देना, रिपोर्ट कर देना। यहाँ तक हम ऑलरेडी इसका ओवरव्यू कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे सर्वे रिसर्च पे। सर्वे रिसर्च में बेसिकली हमें वो क्या कह रहा है, जो है एग्जामिनर या राइटर वो हमें कह रहा है बेसिकली कि सर्वे रिसर्च क्या है। ये हमारे पास डिज़ाइन है जिसको हम क्लासीफाई करते हैं अप्रोच को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, डाटा गैदर करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। वी कैन ऑब्जर्व द कंडीशंस, बिहेवियर, इवेंट, पीपल एंड द प्रोसेस, या फिर हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे जिसमें पार्टिसिपेंट के एटीट्यूड, मोटिवेशन और इंटेंशन पे बात होगी। यानी दो चीज़ें हमने इसमें जो है अल्टरनेटिव जो है हमारे पास सर्वे रिसर्च के वो हैं। एक हमने ऑब्जर्व करना है बिहेवियर, इवेंट, पीपल और प्रोसेसेस को, ठीक है। सेकंड हमने कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ अबाउट द एटीट्यूड, मोटिवेशन, इंटेंशंस और उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। तो ये हो गया हमारे सर्वे रिसर्च के मेन जो पर्पस थे। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन अप्रोच जो होती है ये इन्वॉल्व होती है, लोगों की रिकॉर्ड करते हैं हम लोग उनके रिस्पॉन्सेज को, और डाटा की जो हम लोग जो है ना यहाँ पे वर्सटाइल आ जाता है क्योंकि डिफरेंट तरह के लोगों के बारे में डिफरेंट लोगों की राइज होती हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है व्हाट मीडिया डू वी यूज़ फॉर कम्युनिकेशन विद द पीपल। अब यहाँ पे हम लोग किस तरह का मीडिया जो है वो यूज़ करते हैं लोगों से गुफ्तगू करने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर आप ये कहें कि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए क्या मतलब कौन सा प्रोसीजर है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। इसके लिए हमारे पास आ जाता है ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव मीडिया। यहाँ पे ह्यूमन जो है यहाँ पे कहता है कि व्हेन दो लोग जो हैं, जब हमारे पास टू पीपल एंगेज इन कन्वर्सेशन, ह्यूमन इंटरेक्शन टेक प्लेस। जब दो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी टॉपिक पे अपना इजहार ख्याल करते हैं, तो वो ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया होता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल फॉर्म्स भी होती हैं इसकी मीडिया की। ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया बेसिकली पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी जैसे कोई दो लोग आपस में बैठ के बातचीत करें तो ये उनका एक पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकती है। उसके अलावा कहता है कि वन ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट जो है वो मैसेज जो है उसका दूसरे किसी स्मॉल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर सकता है दूसरे लोगों के साथ। जैसे क्लासरूम में एक टीचर जो है उसकी कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट हो सकती है, हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की कम्युनिकेशन विद देयर पेशेंट्स हो सकती है। तो इस तरह से जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन होगी। तो इस तरह से जो हम लोग सोचते हैं कि जो भी इंटरव्यू की जाते हैं लोगों के, फेस टू फेस डायलॉग कन्वर्सेशन हो सकती है, या तो वो फेस टू फेस हो सकती है या टेलीफोन पे हो सकता है, यानी दो लोगों के दरमियान जब गुफ्तगू होती है, कम्युनिकेशन होती है, तो इट्स कॉल्ड द ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया, ठीक है। एक हमने कर लिया है किसके थ्रू जो है लोगों से हम कम्युनिकेट करेंगे। एक मीडियम हमारा ह्यूमन इंटरेक्टिव था, सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव है, और फिर देन हमारे पास नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आएगा। सेकंड वन में हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमें अलाउ करता है, लार्जर ऑडियंस आ जाती है हमारे पास, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ठीक है, और पर्सनलाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल मैसेजेस को। कहते हैं यहाँ पे जो है लार्ज एक्सटेंसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है यूज़र्स का वो कंट्रोल करते हैं अपने आप को, ठीक है। इस तरह में कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, इस तरह के सर्वेज में रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो कोई पैसिव ऑडियंस मेंबर्स नहीं होते, बेसिकली ये एक्टिव होते हैं, वो टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में इसको मीडिया यूज़ करता है, इसमें इंटरनेट इस्तेमाल होता है रेडली, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है इसकी, और प्रोवाइड करती है प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नॉन इंटरेक्टिव मीडिया में क्या कहता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चनियर होते हैं, रिसीव करते हैं बाय द मेल and completed by the respondent, does not allow dialogue or exchange of information for intermediate feedback। इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चन प्रिंटेड होते हैं पेपर पे, और आल्सो इट्स आल्सो द टाइप ऑफ द नॉन इंटरेक्टिव मीडिया। यानी कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, इसमें हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन या
इंस्टेंट फीडबैक जो है वो ले सकते हैं किसी का भी। लाइक जैसे ट्विटर पे आजकल पूल बना दिया जाता है एक्टिव यूज़र उसमें, और किसी टॉपिक पे भी जैसे अक्सर जो है वो लोगों से पॉलिटिक्स के बारे में या इलेक्शन के बारे में वोटिंग वगैरह करवाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव था मीडिया। नॉन इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा कि कोई मेल हमने कोई क्वेश्चन एयर किसी को सेंड कर दिया है, अब वो यूज़र जब भी ऑनलाइन होगा, जब भी उसको देखेगा तो उसको जो है बेसिकली उसका आंसर कर देगा, तो वो उसका फीडबैक प्रॉपर नहीं दे सकता ना। वो ऑलरेडी जैसे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं, जैसे वीयू के एलएमएस में अक्सर जो है वो क्वेश्चन एयर्स फिल करने के लिए हमें मिल जाते हैं, तो हम लोग जो है उसको एज इट ही उसको येस और नो या फिर एग्री और डिस एग्री स्ट्रांगली एग्री पे ही बेसिकली हम लोग क्लिक कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास नॉन इंटरेक्टिव जो है मीडिया हो गया। उसके बाद कहते हैं चूजिंग अ कम्युनिकेशन मीडिया, किस तरह से हमने एक कम्युनिकेशन मीडिया जो है उसको चूज़ करना है। सबसे पहले नंबर पे कहते हैं वंस अ रिसर्चर हैज डिटरमाइंड दैट सर्विंग इज़ द अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन अप्रोच। हम लोग एक दफ़ा जो भी रिसर्चर है उसे ये पता होता है कि किस तरह का डाटा उसने कलेक्ट करना है, वो कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करेगा, फिर उसके पास सिक्योर इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए वो कोई मीन्स इस्तेमाल करेगा, यानी कोई तरीकाकार ऐसा इस्तेमाल करेगा कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आए वो सिक्योर हो। ठीक है, उसके लिए वो क्या करेगा, अ रिसर्च कैन कंडक्ट सर्वे बियॉन्ड द पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन, मेल, कंप्यूटर एंड कम्बिनेशन ऑफ दीज मीडियाज़। अब एक रिसर्च वो किस तरीके से कर सकता है, रिसर्चर जो है वो पर्सनल इंटरव्यू ले सकता है, वो टेलीफोनिक कॉल कर सकता है, वो जैसे टेलीफोनिक कंपनियाँ अक्सर नेटवर्क कंपनीज जो हैं वो पैकेजेस की डिटेल और अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए फीडबैक लेना चाह रही होती हैं, मेल कर सकता है कंप्यूटर के थ्रू, और कम्बिनेशन ऑफ इन 2 या 3 मीडियाज़ को मिला के भी जो है वो इनका एक मीडिया क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूइंग आ जाती है। अब इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू जो होता है बेसिकली ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, टू वे कन्वर्सेशन होती है। इसमें इंटरव्यू जो है इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से लेता है। पर्सनल इंटरव्यू में टेक प्लेस इन फैक्ट्री, होम ओनर, डोरवे, इन एग्जीक्यूटिव ऑफिस एंड शॉपिंग मॉल और एन अदर सिटिंग, कहीं पे भी पर्सनल इंटरव्यू लिया जा सकता है। जैसे अमूमन न्यूज़ एंकर्स जो हैं, न्यूज़ कास्टर्स जो हैं वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं रोड पे खड़े होकर लोगों का, शॉपिंग मॉल्स में उनकी अकॉर्डिंग टू द देयर जो भी क्वेश्चन टाइप होता है या उनकी जो इंटरव्यू की टाइप होती है, कभी महंगाई के टॉपिक पे बात हो रही है तो कभी पॉलिटिक्स पे बात हो रही होती है, तो ये उसी कैटेगरी का उसकी एग्जांपल हो जाती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं पर्सनल इंटरव्यू के और डिसएडवांटेजेस भी क्या होंगे, हम नेक्स्ट इसका यही देखेंगे इस लेक्चर में, और हमारा लेक्चर 20 कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं जी हमारे पास क्या बेनिफिट्स आते हैं इसके। कहता है सबसे पहले नंबर पे बेनिफिट क्या है कि अपॉर्चुनिटी होती है फीडबैक की। इंटरव्यू जो है वो पर्सनल इंटरव्यू में अलो करता है कि फीडबैक दिया जाए। इंटरव्यू को हम लोग जो है इंटरव्यूअर जो है वो एक तरह के क्वेश्चन कोई भी पूछता है या एम्प्लॉय के बारे में, तो रिस्पोंडेंट जो होता है उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देता है, साथ में अपने फीडबैक को ऐड कर देता है, अपने इंस्ट्रक्शन जो है क्वेश्चन की ऐड कर देता है। उसके बाद प्रोबिंग कम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या है, तफशीशी जो सवालात होते हैं। कहते हैं एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू इज़ अपॉर्चुनिटी टू फॉलो अप बाय प्रोबिंग के थ्रू जो है हम लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, फॉलो अप ले सकते हैं इम्पोर्टेंट और कम्प्लेक्स क्वेश्चंस का। इफ़ अ रिस्पोंडेंट आंसर इज़ ब्रीफ और अनक्लियर, द रिसर्चर में आस्क फॉर अ क्लियरर और मोर कम्प्रीहेंसिव कम्प्रीहेंशन आंसर्स या एक्सप्लेनेशन। यानी बेसिकली इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब हम फेस टू फेस या हम पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगर किसी चीज़ को एलेबोरेट नहीं किया, क्लियर नहीं है आंसर किसी भी इंटरव्यू जिसका लिया जा रहा है रिस्पोंडेंट का, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे न्यूज़ एंकर्स कहते हैं कि नहीं आपने इस तरीके से बताया, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, नहीं मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप। तो इस तरह से हम लोग क्या उसकी एक अच्छी सी आउटपुट जो है वो निकाल लेते हैं। लेंथ होती है, लेंथ ऑफ इंटरव्यू आप कहते हैं ये रिक्वायर है बेसिकली कि बजाय इसके कि हम लोग एक्सट्रीमली लेंथी क्वेश्चन ईयर जो हैं वो फिल करें। पर्सनल इंटरव्यूज़ में भी एक अल्टरनेटिव है इसका, टेलीफोनिक इंटरव्यू लास्ट फ्यू मिनट देन 10 मिनट्स, लास्ट तकरीबन 10 मिनट तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। वे रहा था पर्सनल इंटरव्यू कैन बी मच लॉन्गर पर हैव मोर देन 1 आवर। जबकि हम जब कभी पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं किसी का, तो वो एक लेंथी इंटरव्यू हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है, ज़्यादा डिटेल में बात हो सकती है। अ रूल ऑफ थंब फॉर मेल क्वेश्चनियर इज़ दैट इट शुड नॉट बी मोर देन 6 पेजेस। और एक रूल जो है बेसिकली मेल क्वेश्चनियर के लिए कि हमें 6 पेजेस से ज़्यादा जो है वो अपना क्वेश्चनियर लंबा नहीं करना, क्योंकि उसके बाद किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा आपके क्वेश्चनियर को फिल करने में या उसको रिस्पॉन्स देने में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई कंप्लीशन रेट। अब हाई कंप्लीशन रेट क्या है,
कहता है सोशल इंटरेक्शन में बिटवीन वेल ट्रेंड इंटरव्यूअर होते हैं, जो कि बेसिकली जैसे हमारे जर्नलिस्ट हो गए, वो रिस्पॉन्स करते हैं इन द पर्सनल इंटरव्यू इंक्रीजेज द लाइकली दैट द रिस्पोंडेंट विल आंसर द आइटम ऑल इन द क्वेश्चन। अच्छा, बेसिकली हाई कंप्लीशन रेट इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनर जर्नलिस्ट जो होते हैं, वेल ट्रेन इंटरव्यूअर्स होते हैं, सो वो इस वे में बात करते हैं, इस वे में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑब्वियसली जो भी जिनसे भी क्वेश्चन किया जाता है, जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं, तो हाई चांसेस होते हैं कि उसको कंप्लीट कर देंगे, नो कहने के बजाय हमेशा यस कहेंगे। उसके बाद प्रॉप्स और विजुअल एड्स हैं। इसमें क्या है, कहता है कि इंटरव्यूइंग रिस्पोंडेंट्स फेस टू फेस अलो करता है इन्वेस्टिगेटर को कि न्यू प्रोडक्ट हैं, सैम्पल स्केच प्रपोज ऑफिस में, और विजुअल एड्स वगैरह जो है दूसरी, उससे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और रिस्पोंडेंट्स जो है इवन अगर उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कोई भी सैम्पल जो है, या फिर इवन के डिफरेंट भी है, देन फिर भी वो अपनी एवेलुएशन दे देते हैं। सच एन एवेलुएशन कैन नॉट बी डन ऑन द टेलीफोनिक इंटरव्यू और मेल सर्विस। यानी बेसिकली अगर हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, या एक क्लॉथिंग ब्रांड है, तो लेट्स सपोज अगर कोई सर्वे कर रही है, तो उसको देखकर येस और नो में लोग अपनी इजहार ख्याल तो करेंगे कि द पीपल हैव लाइक दिस और नॉट लाइक दिस, दे हैव अफोर्ड इट और नॉट अफोर्ड इट। तो इस तरह से हाई चांसेस आर देयर कि वो अपने जो हमारे पास जो है, क्या कहते हैं इसको, सॉरी, जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम इंटरव्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो विजुअल एड्स देखकर तो है उसको मैक्सिमम जो है वो हाई चांसेस आर देयर कि वो उसका रिस्पांस करेंगे। उसके बाद कहता है हाई पार्टिसिपेशन रेट होती है। वाइल सम पीपल्स आर रेलिक्वेंट टू पार्टिसिपेट इन सर्विस, द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरव्यू जनरली इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ द पीपल विलिंग टू कम्प्लीट द इंटरव्यू। अच्छा, बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्वेज और फॉर्म्स वगैरह फिल नहीं करते, लेकिन जब वहाँ पे एक इंटरव्यू मौजूद होता है किसी भी मार्केट में या किसी स्ट्रीट में, जब वो इंटरव्यू टेक कर रहे होते हैं, हमारे पास हाई चांसेस होते हैं कि वो इसको कंप्लीट करेंगे लोग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑफ द नॉन वर्बल बिहेवियर। अब देखें, पर्सनल इंटरव्यू में है हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट, और जो भी चेंजेस मूवमेंट होती है फिजिकली येस और नो में, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्वायरमेंट कैसा है रिस्पोंडेंट का, हम वो देख सकते हैं। लेकिन जबकि अगर इंटरव्यू जो है वो टेलीफोनिक होगा या फिर ईमेल के थ्रू होगा, तो वो उसमें ये सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। उसके बाद नॉन लिटरेट्स कैन पार्टिसिपेट इन स्टडी। अब बेसिकली क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, एक मेल जो है उन्हीं लोगों को जाएगी, उन्हीं वही लोग उसका आंसर करेंगे जो एजुकेटेड हैं, जो उसको इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं। लेकिन एक मतलब अनएजुकेटेड बंदा जो है, उनसे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है, जैसे अबाउट द अभी आजकल जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ गए हैं, तो उसके ऊपर जो है कम्युनिकेशन करनी है, उस पर हमने एक सर्वे करना है, तो वो हम किसी भी बंदे से पूछेंगे, तो वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उसका आंसर करने में हमारी हेल्प आउट करेगा। अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू जो है कैन प्री स्क्रीन रिस्पोंडेंट्स होते हैं। इंटरव्यू जो है बेसिकली रिस्पोंडेंट फिट्स आ जाएँ, बेसिकली सबसे पहले नंबर पे सैम्पलिंग क्राइटेरिया उन्होंने पहले से बनाया होता है इंटरव्यू का, तो ताकि वो प्री स्क्रीनिंग होते हैं रिस्पोंडेंट के। और इसमें जो है हमारे पास इंटरव्यूअर जो है वो मेक श्योर करता है कि रेलिवेंट रिस्पोंडेंट जो है उससे उसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड। जैसे अभी मैंने बात की कि अगर हम बिजली का बिल आ गया, उसके ऊपर कोई सर्वे कर रहे हैं, तो हमारा जो सैम्पल क्राइटेरिया है, हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम वहाँ पे कोई दूसरी बात नहीं करने वाले, हम बिजली के बिल की ही बात करेंगे, वहाँ पे पानी के बिल की ही, या फिर इसी तरह से इसी से रेलिवेंट होगी ज़्यादातर चीज़ें, ना कि कोई और तरह की बात। अब हम वहाँ पे पाकिस्तान से बाहर जाने की या वीज़े की बात तो नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली। तो उसके बाद कहता है CAPI यानी कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूज़ भी होते हैं जनाब। अब न्यू टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर में जो है वो डाटा एंटर करके तो एक वो तैयार कर लिया जाता है, जिसको हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू भी जो है लोगों से सर्वे वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर यूट्यूब जो है आपसे, या मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उसके ऊपर हमें क्वेश्चनियर जो है वो फिल करने के लिए आ जाता है। लाइक यूट्यूब पे अक्सर जो है वो एक रेलिवेंट वीडियो या एक ऐड दिखाने के बाद वो पूछते हैं कि क्या ये रेलिवेंट थी, क्या ये आपके ज़ौक़ के मुताबिक थी या नहीं थी, या ये स्पैम थी या क्या थी। तो बेसिकली कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यूइंग भी अब होती है, और इसमें जो है वो काफ़ी कम एरर और कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी पर्सनल इंटरव्यूइंग के। पहले नंबर पे तो ये हाई कॉस्ट होता है, ठीक है, इंटरनेट मेल टेलीफोनिक कोई भी सर्वे होता है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू मोर जो है ना, ये उनसे ज़्यादा मतलब कॉल करने पे या मेल करने पे या टेलीफोनिक सर्विस से ज़्यादा जो है इसकी कॉस्ट होती है, बिकॉज लोग जो है अपने आप को पर्सनल इंटरव्यू के लिए 15 से 20 टाइम जो है वो ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देन उनको अपना फिजिकली अपीयरेंस और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, और फिर डाटा भी रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे
हमारे पास कमी है जी हाईली ट्रेंड इंटरव्यूअर्स की। स्कैरसिटी जो है बेसिकली कहता है कि अब हमारे पास इतने ज़्यादा इंटरव्यूअर नहीं होते जो ट्रेंड नहीं होते हैं, तो इस वजह से भी इसका डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है। फिर हमारे पास लैक ऑफ एनोमिटी है, बेनामी या गुमनामी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स कि अब मे बी जो ज़्यादातर लोग हैं पर्सनल इंटरव्यूज़ में वो इस वजह से जो हैं वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड ना करना चाहें कि वो ऑन स्क्रीन आ जाएँ या कुछ इस तरह से मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉल बैक्स और लेबर इंटेंस वर्क जो है वो भी जो है वो नहीं होती, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में ये भी एक मसला है कि हम लोग जो है वो उसी टाइम पे या तो इंटरव्यू ले सकते हैं या फिर बाद में हम कॉल बैक्स करके नहीं पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है कि अगर इंटरव्यू इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है, कहता है देयर इज़ सम एविडेंस ऑफ द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंटरव्यूअर की इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स रिस्पोंडेंट्स के आंसर जो हैं वो भी अब डिपेंड करते हैं इंटरव्यू वर की करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, क्या वो उसका सेक्स, उसका जेंडर, उसकी एज, फिजिकल अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी रिस्पोंडेंट्स को अफेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। मीन्स ये हुआ कि वो उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल इतनी अट्रैक्टिव है कि लोग उसकी तरफ मतवज्जा हों और उसको उसकी पर्सनालिटी जो है इंटरव्यूअर की वो इन्फ्लुएंस करे इन लोगों को और वो लोग उनको आंसर करें। उसके बाद इंटरव्यूज़ का इंटरव्यूअर की तरफ माइल होना, बायस होना। इंटरव्यूअर पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, एनवायरमेंटल कल्चरल बायसेस कैन आल्सो इफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिंग एंड इट्स रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखें, एक इंटरव्यू है जो बहुत ही ज़्यादा आज़ाद ख्याल है, ठीक है, वो किसी ऐसे कल्चर में चला जाता है, किसी ऐसे एरिया में इंटरव्यू करने चला जाता है जहाँ पे वो मतलब लाइक अगर आप फीमेल जर्नलिस्ट की बात कर लें जिसने शलवार कमीज़ नहीं पहनी हो बल्कि वेस्टर्न ड्रेस में वो जो है वो उसने पहने हों, तो वो इंटरव्यू करने जाएँ तो लोगों का तो पहले नंबर पे तो तासरात ही उसके लिए डिफरेंट होंगे। तो वो फिर ना तो वो खुद ही वहाँ पे कंफर्टेबल होंगी, बल्कि वो लोग भी मे बी वैसे ना हों, अगर वो फुली ट्रेन नहीं होती तो वो वैसा रिस्पॉन्स ना करें जैसा वो के आम हालात में उनको करना चाहिए। उसके बाद नो अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट। यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी इंटरव्यू में टेक प्लेस एनीवेयर, किसी भी जगह पे कर सकते हैं हम, शॉपिंग मॉल वगैरह में किसी भी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अनएबल टू कंसल्ट टू रिकॉर्ड ही एंड शी मे बी द डू सम स्पेसिफिक क्वेश्चन ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेस स्टैंडर्डाइजिंग वर्ड्स होते हैं। फिर कहता है कि बेसिकली डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्वेश्चन हैव बीन प्रिंटेड एंड हैव स्पेसिफिक ऑर्डर में, अगर नहीं हैं the question these are ready by the interviewer intentionally or unintentionally may not be able to use the standardized wording which may be biased or data, similarly the order of question may be altered। अब देखें कि जैसे जिस तरह के इंटरव्यूअर को लोग मिलेंगे, अगर वो अपने स्टैंडर्डाइज डाटा के अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाता, लाइक अगर अन एजुकेटेड लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका वो टर्मिनोलॉजीज वो स्टैंडर्ड नहीं होगा पूछने का, जैसा कि जिसके अकॉर्डिंग उसने सैम्पल अपना तैयार किया था इंटरव्यू का। उसके बाद लिमिटेशन इन रिस्पोंडेंट्स की अवेलेबिलिटी होती है, असेसिबिलिटी नहीं होती। बेसिकली कहता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और वीआईपी में नॉट बी अवेलेबल और असेसिबल फॉर इंटरव्यूज़। केवल एजुकेटेड वीआईपीज़ तो अवेलेबल नहीं होंगे इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है, और जो अवेलेबल होते हैं वो भी जो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी ये लोग जो है समटाइम अवॉइड करते हैं इन सारी चीज़ों को। और जो आउटसाइडर्स होते हैं वो भी जो है मे बी वो इंटरव्यू ही ना दें, या हमारे पास जिस तरह की टारगेटेड कम्युनिटी हो, लाइक अब हम किसी एज ग्रुप पे जो है वो रिसर्च कर रहे हैं विच इज़ अराउंड अबाउट 18 to 20 या 18 to 24, तो वहाँ पे हमें जहाँ पे इंटरव्यू करने जा रहे हैं मे बी इस एज ग्रुप के लोग ही बहुत कम मिलें, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी लिमिटेशंस हैं इसकी। और लास्ट वन जो है हमारे पास वो ये है सम नेबरहुड एंड आर डिफ़िकल्ट टू विज़िट। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग कुछ नेबरहुड्स अपने जो हैं मे नॉट अलो आउटसाइडर टू इंटर द प्रेमिसेस, कि आउटसाइडर को वो इंटर ही ना होने दे अपने इलाके में, ठीक है, और वहाँ पे फॉर्मल परमिशंस जो हैं वो मे बी डिनाइड हों। रेजिडेंट्स जो हैं वो कांटेक्ट नहीं करना चाहते किसी भी स्ट्रेंजर से, क्योंकि जितने सारे हादसा हो रहे हैं, जितने इश्यूज़ आ रहे होते हैं इस तरह से। फिर क्या था डोर टू डोर इंटरव्यूज़, एंड डोर टू डोर इंटरव्यूज़ में क्या होता है, देयर आर पर्सनल इंटरव्यूज़ कंडक्टेड एट रिस्पोंडेंट्स होम एंड द प्लेस फ्रॉम वर्क। यहाँ पे हमारे पास जो है मोर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है पॉपुलेशन का मेल क्वेश्चनेयर। सो सम पीपल मे प्रेफर टू गिव अ वर्बल रिस्पॉन्स रेदर देन इन राइटिंग, और पीपल हु डोंट हैव टेलीफोन, जिनके पास टेलीफोन नहीं है, who are unlisted number और who are otherwise difficult to contact may reach through the door to door interviews। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बचती है सर्वे
सर्वे करते वक्त हम डोर टू डोर इंटरव्यूज़ कर लें। ठीक है, यहाँ तक हो गया जी हमारा सर्वे का जो टॉपिक था कंप्लीट, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिकली ये पढ़ा कि सर्वे इटसेल्फ है क्या, उसको डिफ़ाइन किया, उसके 6 मेथड थे जिसको हमने 6 स्टेप्स से जिसको यूज़ करते हुए हमने सर्वे करना है परफॉर्म। और सर्वे रिसर्च में हमारे पास इसके मोड कौन से थे, कम्युनिकेशन के 3 मोड थे, ह्यूमन इंटरेक्टिव था, इलेक्ट्रॉनिक था और इंटरेक्टिव मीडिया था। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन जो थी पर्सनल इंटरव्यूइंग आ गई, उसके हमारे पास 10 बेनिफिट थे और 10 ही हमने उसके नुकसानात कर लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली लेक्चर जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, और मे बी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।